एक तरह की जबरदस्ती हो जाती। वो अपने मन को जबरदस्ती कहीं लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग बड़े असफल हो जाते हैं। जबरदस्ती मन को जो कहीं लगाने की कोशिश करेगा वो मन को जीत नहीं पाता, मन से ही हार जाता है। और तब उसे ऐसा लगता है कि मेरे पापों के कारण न मालूम क्यों मेरी स्थिति खराब है, इसलिए मुझे ध्यान उपलब्ध नहीं होता। वो गलत रास्ते से चल रहा है, इसलिए ध्यान उपलब्ध नहीं हो रहा। वो अपने हाथ से ही गलत कर रहा है। मन के भीतर जो व्यक्ति द्वंद्व करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, लड़ेगा, वो अपने को दो हिस्सों में तोड़ रहा है। जिससे लड़ रहा है वो भी वही है और जो लड़ रहा है वो भी वही है। अगर मैं अपने इन दोनों हाथों को लड़ाऊं तो कौन जीतेगा? अगर मेरे ये दोनों हाथ लड़े और मैं अपनी सारी ताकत लगा दूं इन दोनों हाथों को लड़ाने में, तो कौन जीतेगा? कोई जीतेगा? इन दोनों हाथों में से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि दोनों हाथ मेरे हैं। और इन दोनों के लड़ाने में इतना होगा कि मेरी शक्ति ह्रास होगी और मैं कमजोर होता जाऊंगा। ये हाथ तो हारेंगे, जीतेंगे नहीं, मैं हार जाऊंगा। जो व्यक्ति मन के भीतर लड़ाई शुरू कर देता है, मन के किसी हिस्से से स्वयं लड़ने लगता है, मन को दो हिस्सों में बांट के लड़ाने लगता है, वो दो हाथ लड़ा रहा है अपने। उन दोनों में से तो कोई नहीं जीतेगा, वो छीन और कमजोर हो जाएगा और हरास हो जाएगा। तिब्बत में एक साधु था मिलरेपा, वो एक मंदिर में ठहरा हुआ था। वो बड़ा शांत और सीधा साधु था, लेकिन उसके बाबत लोगों में ये प्रचार था कि उसको बड़ी सिद्धियां उपलब्ध हैं और अगर वो आशीर्वाद भी दे दे किसी को तो उसे भी सिद्धियां उपलब्ध हो जाती है। वो तो बड़ा शांत और सीधा आदमी था, उसे सिद्धियों का कोई पता भी नहीं था। लेकिन एक आदमी उसके पास आया एक रात, उसने उसके पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि मुझे कुछ सिद्धि चाहिए, मैं बहुत दुखी और पीड़ित हूं, मुझे कोई मंत्र चाहिए जो सिद्ध हो जाए तो मेरी सारी दुख पीड़ा अलग हो जाए। तो साधु ने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं। मंत्र जब मैं साधु नहीं हुआ था तो याद भी थे, जब से साधु हुआ वो भी भूल गए। पहले भगवान का नाम भी जानता था, जब से साधु हुआ वो भी भूल गया। पहले कुछ मन में चिंतन भी चलता था, जब से साधु हुआ वो भी पूछ गया। पहले कुछ धर्म शास्त्र भी बांध के चलता था, जब साधु हुआ उनको नदी में डाल दिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खाली आदमी हूं। मुझे कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, बाकी और कुछ भी देने को मेरे पास नहीं। वो व्यक्ति पीछा नहीं छोड़ा, वो बोला कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, रात भर जागा रहूंगा, कल भूखा रहूंगा और जब तक नहीं हटूंगा जब तक कि कुछ मुझे मंत्र ना दे दे। वो साधु बड़ा हैरान हुआ। अंततः उसने एक कागज पर एक 4 पंक्तियां लिख के दी और उसको कहा कि इन्हें ले जाओ और रात एकांत में बैठ के 5 दफे इनका पाठ कर लेना। जैसे तुम इनका 5 दफा पाठ पूरा कर लोगे तुम में कुछ शक्तियां जाग जाएंगी, फिर तुम उन शक्तियों से जो चाहो करा लेना। वो आदमी कागज लेके भागा, वो पैर छूना भी भूल गया, जाते वक्त धन्यवाद देना भी भूल गया। उसे कुछ ख्याल भी नहीं रहा कि इसे धन्यवाद भी देना है। लेकिन जब वो सीढ़ियां आधी उतरा था तो साधु ने कहा, ठहरो ठहरो, 2 भूलें हो गई, तुमने मुझे धन्यवाद नहीं दिया और एक शर्त मुझे बतानी थी वो मैं नहीं बता पाया। तुम मुझे धन्यवाद नहीं दे पाए और एक शर्त मुझे बतानी थी वो मैं नहीं बता पाया। एक शर्त मुझे मेरे गुरु ने कही थी कि इस मंत्र को पढ़ते बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। तो 5 दफे पढ़ना है लेकिन बंदर का स्मरण ना आए। वो आदमी बोला, मुझे कभी जीवन में बंदर का स्मरण नहीं आया है, इसको 5 दफे पढ़ने में क्यों आएगा। वो भागा, लेकिन वो पूरी सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया कि बंदर का स्मरण आना शुरू हो गया। मंदिर की बड़ी सीढ़ियां थी, वो जब नीचे उतर के आया तो उसने देखा उसके मन में तो बंदर का ख्याल और चित्र आ रहा है। वो बहुत घबराया, उसने उसे बहुत छिटकने की, हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो हटाने लगा और भी बंदर उसके साथ आने लगे। वो घर पहुंचते पहुंचते बंदरों की भीड़ से घिर गया। उसके मन में बंदर ही बंदर हो गए। वो बहुत घबराया, उसने कहा ये क्या पागलपन किया। इस साधु ने कैसी नासमझी की, भूल गया था तो भूल ही जाता, उस शर्त को ना बताता। उसने रात भर कोशिश की, बार बार स्नान किया, बार बार भगवान की प्रार्थना की, बार बार बैठा, कोई प्रयोजन हल ना हुआ। उसके मन में बंदर ही बंदर हो गए। वो सुबह वापस आया, उसने वो मंत्र कागज का लौटा दिया साधु को और कहा, इस जन्म में अब असंभव है, अब अगले जन्म में ही संभव हो सकता है, वो भी तब जब शर्त न बताई जाए। और ये है, और ये सच है। उसको ये कैसे हुआ? ऐसे आप सबको होता है, रोज होता है।
जिन विचारों को आप निकालना चाहते हैं वही विचार आने लगते हैं। ये स्वाभाविक है। जिनको आप धक्के देते हैं उनको आप आमंत्रण दे रहे हैं। जिसको न बुलाना हो उसे कभी धक्का मत देना। जिसे धक्का दिया वो आएगा, ये नियम है। जितने जोर से धक्का देंगे उतने तीव्र वेग से वो लौटेगा। अभी हम एक पहाड़ पर थे, मेरे साथ कुछ मित्र थे, कुछ बहनें थी। वहां एक जगह देखने गए, एक इको पॉइंट था। वहां हम जो आवाज करते पहाड़ से वो उतने ही वेग से वापस लौट आती। किसी ने रास्ते में मुझे कहा बहुत सुंदर जगह थी। मैंने कहा पूरी दुनिया ऐसी जगह है, हम जो आवाज करते हैं वही लौट आती है, और जितने जोर से आवाज करते हैं उतनी जोर से लौट आती है। और धीरे धीरे हम अपनी ही आवाजों से भर जाते हैं और परेशान और हैरान हो जाते हैं। हर आदमी पीड़ित है उन विचारों से जिनको उसने धक्के दिए हैं, और हर आदमी उन वासनाओं से पीड़ित है जिनको उसने हटाया है और कोशिश की दूर हट जाओ। हम जितने जोर से धक्काते जाते हैं उतने हम उन्हीं से गिरते चले जाते हैं। एक दिन हम पाते हैं अपने हाथों फांसी लगा ली है। चारों तरफ वही शत्रु इकट्ठे हैं जिन जिनको हमने अलग करना चाहा था, और उन मित्रों का कोई पता नहीं चलता जिनको हमने चाहा था कि वो रुक जाएं। जिसको आप रोकना चाहते हैं वो विलीन हो जाता है, जिसको आप हटाना चाहते हैं वो चला आता है। नियम जीवन के चित्त का यही है, जिसको हटाना है उसे रोक लें और देखें, और जिसको बुलाना हो उसको धक्के दें और हटाएं। विचारों को विसर्जित करना हो, चित्त को खाली करना हो तो विचारों को धक्के ना दें, रोकें और देखें। जिस विचार से मुक्त होना हो उसको रोक लें पकड़ के और पूरी ताकत से उसे देखें। और आप पाएंगे जैसे जैसे आपकी दृष्टि गहरी होगी और तीक्ष्ण होगी, वो विचार पिघल जाएगा। जैसे सूरज के उगने पर घास के ऊपर पड़े हुए ओस के कण विलीन हो जाते हैं। जैसे उत्ताप ओस बना देता है, ओस को भाप बना देता है, वैसे ही दृष्टि की तीक्ष्णता विचारों को हवा कर देती है, उनको वाष्पीभूत कर देती है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। न एकाग्रता करनी है, न संघर्ष करना है, दृष्टि को पैना और तीखा करना है, दर्शन की क्षमता को विकसित करना है। अगर हम विचारों के प्रति दर्शन की क्षमता को विकसित कर सके, अगर हम उनको देखने में समर्थ हो जाएं, अगर कोई विचार पूरा का पूरा आमूल देख लिया जाए तो वो विचार तत्क्षण मर जाता है। दर्शन विचार की मृत्यु है, और दर्शन ध्यान का प्राण है। एकाग्रता नहीं, दर्शन ध्यान का प्राण है। अपने सारे विचारों को उघाड़ लें, 1 घंटा, आधा घंटा, 24 घंटे की दौड़ में रुक जाएं, एकांत में ठहर जाएं, द्वार बंद कर लें, अकेले हो जाएं, और अपने सारे विचारों को कहें आओ। उनको निमंत्रण दे दें कि आओ, और अपने को संयत कर लें कि मैं लड़ूंगा नहीं, किसी विचार के पीछे नहीं जाऊंगा, किसी विचार का अनुगमन नहीं करूंगा, किसी विचार का विरोध नहीं करूंगा, मात्र दर्शक की भांति बैठा और देखता रहूंगा। कुछ भी नहीं करूंगा, बस देखता रहूंगा बैठकर, जो भी विचार आएंगे उनको देखता रहूंगा। धीरे से ये बात सधेगी, क्योंकि हमारी आदतें खराब हैं। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचार अलग करो, भले विचार पकड़ो। हमारी नैतिक शिक्षा यह है कि बुरे विचार को मत पकड़ना, भले विचार को पकड़ लेना। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे सिक्के के एक पहलू को रख लेना और दूसरे पहलू को फेंक देना। तो एक पहलू को पकड़ेंगे और दूसरे को फेंकेंगे, बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। सिक्का या तो पूरा बचता है या पूरा फेंका जाता है, उसमें से आधा बचाया नहीं जा सकता। बुरे और भले विचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनमें से एक को बचाना और दूसरे को फेंकना संभव नहीं है। जो बुरे को हटाएगा और भले को रोकेगा वो बुरे से पीड़ित रहेगा, वो बुरे से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम ही गलत कर रहा है। वो तो अनिवार्य हिस्से हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। पूरे विचार को फेंका जा सकता है, पूरे विचार को फेंका जा सकता है, शुभ अशुभ दोनों चले जाएंगे, और तब जो शेष रह जाता है वह दिव्य है। वो ना शुभ है ना अशुभ है, वो भागवत है, वो डिवाइन है।
उसका शुभ अशुभ से कोई नाता नहीं। वो स्थिति धर्म की है जब कोई शुभ अशुभ नहीं रह जाता और दोनों से शून्य चित्त रह जाता है। उसकी जो चर्या है वैसे शून्य चित्त की, वही पुण्य है। ये जो मैंने आपसे कहा, शुभ विचार उठे अशुभ विचार उठे, कुछ विचार न करें कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, दोनों को चुप देखें। तो ध्यान का पहला अंग है दर्शन को विकसित करना, देखने को विकसित करना, गहरी दृष्टि विकसित करना। हम तो ऐसे लोग हैं, दृष्टि हमारी इतनी फीकी है, हमें उसे गहरा करने का कोई पता नहीं वो कैसे गहरी हो जाए। हम तो इस जगत को भी बहुत उथला उथला देखते हैं। मेरे पास में लोगों को देखता हूं, आप दरख्तों के नीचे से निकल जाएंगे वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, फूलों के पास से निकल जाएंगे वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लोगों में से आप निकल जाएंगे वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपकी दृष्टि बड़ी उथली है, आप देखते ही कहां हैं, किसी तरह भागे जा रहे हैं, जो दिख जाता है। देखना बड़ी दूसरी बात है, उसके लिए ठहरना रुकना जरूरी है। उस अभ्यास को करने के लिए कि हम देखना संभव हो पाए, बाहर के जगत में भी देखने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। कभी 10-5 क्षण को किसी फूल के पास देख जाएं और चुपचाप देखते रहें, सोचें ना गुलाब का है कि जूही का है कि किसका है, सोचें ना, सिर्फ देखते रहें, कुछ ना करें, सिर्फ देखें और इतने ख्याल रखें कि मुझे सिर्फ ये गुलाब दिखाई पड़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कभी चांद को देखें और चुपचाप देखते रह जाएं, कभी आकाश को देखें और चुपचाप देखते रह जाएं, कभी किसी व्यक्ति के चेहरे को देखें और चुपचाप देखते रह जाएं, कभी समुद्र के किनारे बैठे और चुपचाप देखते रह जाएं। कुछ सोचें ना, कुछ विचारें ना, सिर्फ देखें। धीरे धीरे देखने की क्षमता आप में विकसित होगी। फिर वैसे ही अपने भीतर आंख बंद करके विचार को देखें। जैसा पदार्थ को देखा है वैसे ही विचार को देखें। विचार भी पदार्थ की ही प्रतिध्वनि है, वह भी बाहर के जगत में जो कोलाहल है उसका ही सुना हुआ स्वर है। जो हमारी इंद्रियां बाहर के जगत में मांगती हैं निरंतर, जो उन्हें उपलब्ध नहीं होता, उसकी आकांक्षाएं विचार में हैं। जो उपलब्ध हो जाता है उसकी प्रतिछवियां विचार में हैं। बाहर इंद्रियों का जो कोलाहल है उसके ही रिफ्लेक्शंस, उसके ही संस्कार, उसकी ही ध्वनियां भीतर इकट्ठी हो गई, वही विचार है। मैंने सुना है एक भवन में एक कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ पाल लिए गए थे। एक सुबह उस बिल्ली ने उठ के कहा, आज रात तो अद्भुत हुआ, मैंने स्वप्न देखा कि इस वर्ष वर्षा में पानी नहीं, चूहे गिरेंगे। वो कुत्ता बोला, बिल्कुल नासमझी की बात है, न किसी शास्त्र में कभी लिखा है ये, न पुराणों में कभी इसकी कथा सुनी है, न किसी इतिहास में इसका उल्लेख है कि कभी चूहे गिरे हो। हाँ, ऐसे उल्लेख जरूर हैं जब वर्षा में हड्डियां गिरी और पानी नहीं गिरा। उसने कहा, मैं भी स्वप्न देखता हूं, कभी ये नहीं देखा कि चूहे गिरते हो, हड्डियां गिरती हैं। तो उस कुत्ते ने ठीक ही कहा, उसकी जो प्रतिध्वनियां हैं जगत के प्रति वो हड्डियों की हैं। बिल्ली ने ठीक ही देखा, उसकी जो प्रतिध्वनियां हैं जगत से वो चूहों की हैं। हमारी इंद्रियों का जो बाहर के जगत में व्यापार चल रहा है, उनकी ही सारी प्रतिध्वनियां इकट्ठी होकर भीतर विचार बन जाती हैं, स्वप्न बन जाती हैं। ये सारा का सारा जो भीतर कोलाहल है, इसको भी बाहर के जगत का हिस्सा समझें, इसको भी वैसे ही देखें जैसे बाहर के जगत को देखते हैं। जैसे ये खंबा है और मकान है और रास्ते हैं और लोग हैं, वैसा ही अपने भीतर भी जाने कि इस खंबे की छाया है, लोगों की छायाएं हैं, सड़कों की छायाएं हैं, वो भी बाहर के जगत के प्रतिफलन हैं। वहां भी चुप बैठ जाएं और देखें। एक असली दुनिया बाहर है, एक उस असली दुनिया ने आघात कर कर हमारे भीतर एक नकली दुनिया पैदा कर दी। उस नकली दुनिया का नाम विचार है। वो जो विचार भीतर पैदा हुआ है वही बाधा है। ये बाहर का जगत बाधा नहीं है परमात्मा को पाने में, वो जो भीतर प्रतिध्वनि पैदा हुई है इस जगत की, वो बाधा है। अब कुछ ना समझें जो इस बाहर के जगत को छोड़ने को संन्यास समझ लेते होंगे, वो गलती में है।
ये बाहर के जगत को छोड़कर तो जाओगे कहां? इस बाहर के जगत को छोड़ के जाओगे कहां? ऐसी कोई जगह नहीं जहां बाहर का जगत ना हो। जो भी जगह होगी वो जगत के भीतर होगी। बाहर के जगत को छोड़ने को जो संन्यास और साधना समझ लेता हो वो गलती में इसे छोड़ के जाएंगे कहां? इसे नहीं छोड़ा जा सकता। हां, भीतर का जो जगत है उसे छोड़ा जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहता जिसने संसार को छोड़ दिया वो सन्यासी है। मैं कहता हूं जिसके भीतर संसार नहीं वो सन्यासी है। जिसके भीतर ये संसार नहीं है विचार का वो सन्यासी है। जिसने भीतर इस जगत को गिरा दिया। जो भीतर अकेला है और बाहर जगत है और बीच में दोनों के कुछ भी नहीं, वह आदमी सन्यासी है। जिसके और संसार के बीच में कुछ भी नहीं है वह आदमी सन्यासी है। और जब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रह जाता तो ये संसार नहीं रह जाता, परमात्मा का रूप हो जाता है। तब उस खाली स्थान में से दिखाई पड़ता है कि तो स्वयं परमात्मा है। ये तो सारा जगत तब प्रभु चैतन्य से व्याप्त, तब ये कण कण उसके ही आनंद से आंदोलित, और तब ये हवाएं उससे ही प्रवाहित, और ये सारा प्रकाश उससे ही उद्भूत, और ये सारा जगत उसका ही आनंद मग्न नृत्य हो जाता है। ये उसके ही संगीत की स्फुरना हो जाती है। लेकिन तब जब भीतर हमारे कोई जगत ना हो, वो जो भीतर जगत है उसे नष्ट करना है, उसे विलीन करना है। उसे विलीन करने का जो उपाय मैंने कहा, पहली बात तो उपाय के लिए यह है कि हम अपने विचार के साक्षी, दर्शक, दृष्टा, उसके देखने वाले बने। और दूसरी बात यह है जो सहयोगी और उपयोगी है, एक तो ये करें 24 घंटे में थोड़े समय को विचार के दर्शक हो जाएं। क्रमशः थोड़े दिनों के अभ्यास में दिखाई पड़ने वे शुरू होंगे, और थोड़े अभ्यास में वे गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे, और थोड़े अभ्यास में वे शून्य होते मालूम होंगे। एक तो ये करें, और उतनी ही थोड़ी देर को एक दूसरा प्रयोग भी साथ में चलाएं। तो 1 घंटे के माध्यम से आधा घंटा दर्शन का प्रयोग, और आधा घंटे को मैं कहता हूं मृत्यु का प्रयोग। जिस व्यक्ति को ध्यान साधना हो उसे मरना सीखना होता है। मरते सारे लोग हैं, लेकिन सीख के बहुत कम लोग मरते हैं। और जो मरने को सीख लेते हैं, अद्भुत होता है, उन्हें घटना घटती है। जो मरने को सीख लेते हैं फिर मृत्यु उनकी नहीं होती। जो अपने हाथ से मृत्यु को सीख लेता है वो जान जाता है कि उसके भीतर कोई तत्व है जिसकी कोई मृत्यु नहीं। और जो अपने हाथ से मृत्यु को नहीं साधता उसे मृत्यु बार बार घटित होती है और अमृत से वो परिचित नहीं हो पाता। ध्यान एक तरह की मृत्यु साधना है, अपने हाथ से मरना। आधा घड़ी को कभी रात के किसी एकांत कोने में मर जाएं, आप कहेंगे ये हमारे बस में कैसे कि हम मर जाएं? मैं आपको कहूं ये हमारे बस में है, मरा जा सकता है। मरने के लिए ऐसा करें, द्वार बंद कर लें, सब तरफ से द्वार बंद कर लें, लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें और ये कल्पना करें कि आप समझ लें कि मर गए। समझ लें कि आप मर गए हैं, आपकी अंतिम घड़ी आ गई, आपके प्राण निकल गए। और तब सोचें कि जब आप सच में मरेंगे तो कौन से लोग आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। आपके मित्र, आपके प्रेम करने वाले, आपके संबंधी, आपके पड़ोसी, वो सब आने लगे हैं। आप मर गए हैं, मोहल्ले में, पड़ोस में खबर फैल गई कि आप मर चुके हैं, लोग आने शुरू हो गए हैं। वो लोग आ जाएंगे, कमरे में उनकी कल्पना की भीड़ आने लगेगी, आपको उनके चेहरे दिखाई पड़ने लगेंगे। जब सारे लोग आ जाएं तो फिर आपकी अर्थी उठेगी, उसे भी उठते हुए देखें कि लोगों ने आपकी लाश को बांध दिया, वह आपकी अर्थी को कंधों पर ले चले, रास्ते से आपका गुजरना शुरू हो गया। और उस मरघट तक पीछा करें अपनी इस लाश का। अब मरघट पर पहुंच गए और चिता जला दी गई और आपकी लाश उस पर रख दी गई और सब राख हुआ जा रहा है। इसका निरंतर अभ्यास करने पर एक दिन आप पाएंगे सब जल गया है और आप बिना शरीर के अपने को अनुभव करेंगे।
निरंतर अभ्यास करने से किसी दिन आप अचानक होश से भर जाएंगे और पाएंगे सब जल गया और आप बिना शरीर के हैं। और जब शरीर पूरा जल जाएगा तो आप अचानक पाएंगे कि आपके सारे विचार शून्य हो गए हैं, क्योंकि सारे विचारों को जन्म इस शरीर के माध्यम से मिलता है। इन इंद्रियों के द्वार से सारे विचार बाहर से आते हैं। अगर ये सब राख हो गई तो इनका सारा संसार भीतर गिर जाता है। उनके उस संसार के प्राण इन इंद्रियों के भीतर हैं, और तब आप अपने को विदेह अनुभव करेंगे और निर्विचार अनुभव करेंगे। इन दो प्रयोगों को अगर क्रमशः साधते चले जाएं तो आप ध्यान को साध रहे हैं, दर्शन की साधना और मृत्यु की साधना। और जिस दिन दर्शन और मृत्यु की पूर्णता आपको अनुभव होगी, उस दिन आपको परम सत्य का साक्षात हो जाए। उस दिन आप पाएंगे जो भी आप में मरण धर्मा था वो मर गया है, और जो भी अमृत था वही केवल शेष रह गया है। विचार सब शून्य हो जाएंगे, दर्शन शेष रह जाएगा। उस दर्शन में जब अमृत का अनुभव होता है तो व्यक्ति सत्य का साक्षात करता है। मैं प्रार्थना को नहीं कहता, इस तरह के ध्यान को कहता हूं। और अगर एक दफा आपको अपने भीतर स्वयं की सत्ता में किसी अमृत, किसी चैतन्य, किसी परम सत्ता का बोध हो जाए तो तत्क्षण सारे लोगों के भीतर आपको उसका बोध होना शुरू हो जाता है। जब तक आप अपने को शरीर जानते हैं तब तक दूसरे लोग भी आपको शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, तब तक ये सारा संसार प्रकृति दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन आप अपने शरीर के भीतर उसे जानेंगे जो कि शरीर नहीं आत्मा है, उस दिन सारे शरीरों के भीतर आपको आत्मा दिखाई पड़ने लगेगी। उस दिन सारी प्रकृति के भीतर आपको परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। जितनी गहरी हमारी अपने भीतर पहुंच होती है, उतनी ही गहरी हमारी समस्त के भीतर पहुंच हो जाती है। उतनी ही गहरी हमारी पहुंच समस्त के भीतर हो जाती है। जो अपने भीतर अंतिम बिंदु को पकड़ लेता है, वो सर्वसत्ता के भीतर अंतिम बिंदु को पकड़ने में समर्थ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, स्वयं के भीतर द्वार है परम सत्य को अनुभव करने का। और ये शून्य और मृत्यु, दर्शन और परिपूर्ण इंद्रियों के मर जाने की जो क्षण स्थिति है, उसमें बोध उत्पन्न होता है। ऐसा मैं वैज्ञानिक मानता हूं कि ऐसी वैज्ञानिक विधि से अगर कोई प्रयोग करे तो शीघ्रतम वो उस सत्य को अनुभव कर पाएगा जिसकी शास्त्र दुहाई देते हैं, लेकिन जिसे शास्त्र पढ़ के नहीं समझा जा सकता, जिसके सदगुरु प्रवचन करते हैं लेकिन जिसे प्रवचन से नहीं समझा जा सकता, जिसकी सारी दुनिया के जागृत पुरुष साक्षी देते हैं लेकिन उनकी साक्षी से नहीं समझा जा सकता, जिसके लिए स्वयं ही साक्षी बनना होगा, स्वयं के अनुभव पर ही प्रमाणित करना होगा। स्वयं को देकर और विसर्जित करके ही उसे पाया जाता है। अपनी ही मृत्यु पर अमृत का अनुभव होता है। उस अनुभव के बाद सारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उस अनुभव के बाद जीवन में बुराई असंभव हो जाएगी। उस अनुभव के बाद जीवन में हिंसा असंभव हो जाएगी। उस अनुभव के बाद जीवन में घृणा असंभव हो जाएगी। उस अनुभव के बाद जीवन में जो भी सुगंध है, जो भी शुभ है, जो भी सत्य है, जो भी सुंदर है, उसकी सहज अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति भीतर सत्य को अनुभव करता है, उसका सारा जीवन सौंदर्य से, शांति से और संगीत से भर जाता है। उसके सारा जीवन उन प्रतिध्वनियों को, उन तरंगों को प्रवाहित करने लगता है जो सारे जगत के लिए शांति की और शीतलता की छाया बन सकती है। यही प्रार्थना करूंगा परमात्मा से, प्रत्येक व्यक्ति को शांति और शीतलता का छाया का बड़ा वृक्ष बनाए, उसे खुद छाया मिले और अनेक लोग उसकी छाया से आंदोलित हों, अनेक लोग उसके आनंद से प्रभावित हों, अनेक लोग उसके सौंदर्य से प्रभावित हों, अनेक लोग उसके अंतः संगीत से आंदोलित हों और उनके भीतर भी प्यास पैदा हो। एक अंतिम कहानी और चर्चा को पूरा करूंगा। बुद्ध जब पहली दफा सत्य को उपलब्ध हुए तब उनके पास कोई भी नहीं था, वो अकेले थे।
वे यात्रा करते थे, अनजान भिखमंगे फकीर थे, तब उन्हें कोई भी नहीं जानता था। वे काशी के बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम किए। संध्या को जब सूरज ढलता था तब एक झाड़ के नीचे फटे कपड़ों में लेटे हुए थे। काशी का जो नरेश था वो कुछ दिनों से बहुत दुखी, बहुत चिंतित, बहुत पीड़ित था। उसने अनेक बार आत्मघात करने का भी उपाय किया, लेकिन असफल रहा। वो सांझ को अपना मन बहलाने को रथ को लेकर गांव के बाहर निकला। सूरज ढलता था, उसकी अंतिम किरणें बुद्ध की मुख मुद्रा को प्रकाशित करती थी। वो एक वृक्ष के नीचे टिके आंख बंद किए लेटे थे। सारथी रथ को हांके जाता था। अचानक उस राजा की दृष्टि इस भिखमंगे पर पड़ी। उसने सारथी को कहा, रथ रोक लो। ये कौन व्यक्ति यहां लेटा हुआ है? जिसके पास कुछ भी मालूम नहीं होता उसके पास सब कुछ कैसे दिखाई पड़ रहा है? बुद्ध ने कहा, उस राजा ने कहा, जिस भिखमंगे के पास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता उसके पास सब कुछ कैसे दिखाई पड़ता? रथ रोको। मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो उतर के गए और उन्होंने बुद्ध को कहा कि क्या मैं ये पूछूं कि ये अद्भुत समृद्ध भिखमंगा कौन है? जो शब्द हैं वो ये कि ये अद्भुत समृद्ध भिखमंगा कौन है? बुद्ध ने कहा, एक दिन मैं भी दरिद्र समृद्ध था। जो तुम हो एक दिन मैं भी वही था। बहुत मेरे पास था और मेरे भीतर कुछ भी नहीं था। राजा ने कहा, मैं बहुत पीड़ित हूं। क्या ये कभी मुझे भी संभव हो सकता जो तुम्हें संभव हुआ? बुद्ध ने कहा, जो एक बीज के लिए संभव है वो हर दूसरे बीज के लिए संभव है। हर बीज वृक्ष बन सकता है। जो मुझे फलित हुआ वो तुम्हें फलित हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की आंतरिक एकता समान है, मनुष्य की आंतरिक संभावना समान है। लेकिन कुछ करना होगा। उस राजा ने बुद्ध को कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं और मैं कुछ भी खोने को तैयार हूं, क्योंकि सच तो यह है कि जो भी मेरे पास है उसका मुझे कोई मूल्य मालूम नहीं होता। बुद्ध ने कहा, और कुछ खोने से वो नहीं मिलता है। जो स्वयं को खोने को तैयार होता है उससे ही वही मिलता है। उस स्वयं को खोने को मैंने मृत्यु कहा। जो स्वयं को खोने को राजी हो जाता है वो स्वयं की परम सत्ता को उपलब्ध हो जाता है। यही सूत्र है। जो बीज मिट्टी में अपने को गलाने के लिए राजी नहीं होता वो बीज कभी अंकुर नहीं बनता। वो बीज सड़ जाएगा। जिसने कोशिश की कि अपने को बचा लूं वो बीज सड़ जाएगा, उसमें अंकुर पैदा नहीं होगा। और जो बीज अपने को तोड़ देता और मिटा देता और मिट्टी में गल जाता है कि उसका कोई पता भी नहीं चलता कहां गया, वो बीज अंकुर हो जाता है। अंकुरित तो होने का सूत्र है गल जाना और मिट जाना। और जो जीवन में इस भांति मरने लगे, गलने लगे और मिटने लगे और जो अपने को खो दे, वो एक दिन पाएगा उसने स्वयं को पा लिया और विराटतर रूपों में बूंद बूंद की तरह खो जाती है और सागर बन जाती है। व्यक्ति जब व्यक्ति की तरह अपने को खो देता है तो वो परमात्मा हो जाता है। इसी सूत्र विचार के साथ अपनी चर्चा को पूरा करूंगा। बूंद जब बूंद की तरह अपने को खो देती है तो वो सागर हो जाती है, और व्यक्ति जब व्यक्ति की तरह अपने को मिटा देता है तो वो परमात्मा हो जाता है। ईश्वर आपको ये सौभाग्य दे कि आप मर सके। मरने के पहले जो मर जाते हैं वे लोग धन्यभागी हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। सबके भीतर बैठे परमात्मा के लिए मेरे प्रणाम स्वीकार करें।